सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब। पंजोता साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि आज आपने खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोज़िशन को भी आपने नालायक करार दे दिया है। सवाल तो पहले पंजोता साहब से मैं लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल वो लाए, हुकूमत उनकी है, असेंबली में जवाब देने के उनसे बहुत सवाल हो रहे हैं, लेकिन आप जरा बताइए आप वहाँ की ऑपोजिशन को क्यों, क्योंकि ऑपोजिशन में तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, आपकी अपनी जमात, आपकी अपने जमात के अरकान के हवाले से कहा जा रहा है, सब अलाइंड थे, सब कह रहे थे। सोबिया शाहिद साहिबा की तो गुफ्तगू मंजर आम पर आई, उन्होंने कहा वक्त की अशद जरूरत थी। क्यों नालायक कह रहे हैं आप अपनी ऑपोजिशन को, अपनी जमातों को वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अलीना। इनफैक्ट देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत जितनी नालायक है चोरी चकारी में, मैं हमेशा उनको हर रोज चार्जशीट करता हूँ, कोई एक दिन की बात नहीं है। लेकिन उनकी एक खुशकिस्मती है कि उनको अपोजिशन भी मिली है, तो उनसे ज्यादा नालायक मिली है। तो आप अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि वो भी नालायक है? होल अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। अपोजिशन लीडर को जो रोल अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर ने? यस, बिल्कुल। ऐसे बिल जब आते हैं कि जहां पर आपको अपनी पार्टी की मरकजी क़ियादत से कंसल्ट करना पड़ता है, तो यू बेटर कंसल्ट विद योर पार्टी। आपने नहीं किया, तो ये तो अब वो जवाब देंगे, उनसे जो पूछेंगे वो जवाब दे दें। लेकिन हमारे मेंबर्स जो एक आध मीटिंग में भी बैठ गए और मीटिंग के बाद भी वो बात करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी, उनसे भी जवाब पूछा जाएगा। ये भी एक साइड पे रखें, फॉरगेट अबाउट द होल अपोजिशन। टोटल 50 बनते ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून, JUI, पीपल्स पार्टी, ANP सारे इकट्ठे कर ले, 50 नहीं पूरे होते। 93 की अक्सरियत जिनके पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको क्या पोजीशन की अमेंडमेंट की जरूरत थी? उनको पोजीशन के किसी सपोर्ट की जरूरत थी? नो। क्यों मिला रहे हैं अपने साथ? राम राम सपना पर आया माल अपना, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू तू। हाँ, खाला जी का घर है ये। लेकिन मीठा मीठा यहाँ पे बात सारी है, सेंटर में सेनेटर्स के पास है ब्लू पासपोर्ट, MNAs के पास है ब्लू पासपोर्ट, आपको उस पे एतराज नहीं है? MNA के पास, सेनेटर के पास अगर कल ये इख्तियारात आए हैं तो आप उसको उठाएं। अगर MNA और सेनेटर की बीवी को ब्लू पासपोर्ट ऑथराइज है तो आप मुझे बताएं। नहीं है सर। नासिर भट्ट साहब ने कल के हमारे प्रोग्राम 8 बजे के प्रोग्राम में बोला, नासिर भट्ट साहब ने, हमारे पास नासिर भट्ट साहब की बीवी के पास नहीं है। तो उन्होंने एडमिट किया, बोला है उन्होंने। अगर उनके पास है तो आपको सुनवा भी कोई बड़ा नहीं, आप मुझे मैंने वो देखा है, लेकिन वो उनका कोई अकलौता केस शायद हो सकता है। आई डोंट नो उनको किस तरह मिला है। लेकिन आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ आपको। आपने ये फरमाइश सुनी है कि शरीके हयात, मेंबर साहब की शरीके हयात को भी ताहयात ताहयात है जी, सारे टोल टैक्सेस पे, प्लाजों पे फ्री घूमो फिरो। हाँ, कोई आप पे पर्चा नहीं काट सकता। पर्चा अगर कट गया है तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। आपको दूसरे आपने काम शुरू किया है, कराने पर जो है, आपने शुरू किया है ताहयात वाला, तो आप लोग ने इनको लीड दे दी है। कहाँ किया है, किधर किया है, मुझे बताइए। ताहयात इस्तिस्ना किसने दी थी सर? ताहयात इस्तिस्ना किसने दी? आप प्रेसिडेंट जरदारी साहब की बात कर रही हैं सर? आपके साथ तो मैं देखिए, आप लेकर आए थे ताहयात। देखिए, प्रेसिडेंट पे और एक असेंबली के मेंबर में बहुत बड़ा फर्क है। आप इस चीज को इस पैराए में देखिए, इस तनाजुर में इसको चेक करें कि सूबे में 150 लोगों की असेंबली में, लेकिन और ये 150 लोग ये वहां पर ऐसे फिरेंगे जैसे जैसे कोई बादशाह हो, जैसे कोई शहजादे हो, जिन्होंने। इख्तियार साहब, मैं आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने ये बिल पेश किया, अहमद करीम कुंडी में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। कुंडी साहब, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सारी जो इस वक्त मलबा है वो PTI पे नजर आ रहा है, लेकिन ये बिल चूंकि आपने पेश किया, तो आपको इतना जबरदस्त ख्याल आया कैसे इसको मूव करने के हवाले से? अच्छा, मैं तो आपके प्रोग्राम में बीच में ज्वाइन थे, मुझे ये बताइए आप पासपोर्ट की बात कर रही हैं या पूरे बिल की बात करें? क्योंकि इस बिल के ऊपर तो पूरी डिबेट की बात हो रही है सर।
नहीं, आप पूरे मैं दिल तो के चाह साथ रहा हूँ, बात मैंने तो ये तो मैंने इन्होंने पूरी बात मानी नहीं है। मैं तो चाह रहा था जो स्पीकर को रेड पासपोर्ट दिया जाए लाइफ टाइम का। अच्छा मैंने इसमें प्रपोजल दी थी बाकायदा, क्योंकि गवर्नर के पास जो है वो रेड पासपोर्ट होते हैं डिप्लोमेट का। एक तो वो मिलना चाहिए नंबर एक, क्योंकि जब हमारे स्पीकर एक्टिंग गवर्नर होते हैं उनके पास ब्लू पासपोर्ट होते हैं और वो होता भी फेस और बेस्ड है। और जो ब्लू पासपोर्ट है हयात, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि एमएनए के पास भी लाइफ टाइम होता है, सेनेटर्स के पास भी लाइफ टाइम होता है, और तकरीबन कोई 70,000 के करीब पाकिस्तान में ब्लू पासपोर्ट मौजूद है जो कि मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं। अच्छा, लेजिस्लेटर को क्यों चाहिए, बात यहाँ पे आ जाती है। हम्म। ठीक है, लेजिस्लेटर को ये इसलिए चाहिए, मैं खुद 4-5 दफा एज ए गेस्ट स्पीकर गया हुआ हूँ। हमें कभी चाइना जाते हैं, कभी हम टर्की जाते हैं, वियना में गया हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हमें हाँ एग्जाम्पशन होती है। और मैं ये चाहता हूँ लाइफ टाइम हमें मिलेगा तो हमारे प्रोविंस से जो विल ऑफ द पीपल है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, और दुनिया में इसकी मिसालें मिलती सर हैं। आप लोग सबको ब्लू पासपोर्ट चाहिए, आपके सूबे के सीएम का नाम ईसीएल पे है, उनका तो पासपोर्ट जो है वो पीएनआईएल की लिस्ट पर है, लेकिन आप सबको मराद चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए क्वेश्चन। कुंडी साहब ये जरूर बताइए, इख्तियार साहब के जो देखिए दो कंटेंशन सामने आ रहे हैं, सुन लीजिए, इख्तियार साहब के दो कंटेंशन हैं। मेरा एक तो वो कह रहे हैं वहां की ऑपोजिशन नालायक है खैबर पख्तूनख्वा की, दूसरा वो कह रहे हैं ये सारे मिले हुए हैं। बिल्कुल इस इशू के ऊपर तो मेरे ख्याल में जो मेरे साथ लाइक माइंडेड है, और ये दुनिया में होता रहता है, पॉलिटिकल पार्टियां किसी इशू पे इकट्ठी होती है, किसी इशू पे डिफरेंसेस होती है। जैसे हमने कोई बंदूकें तो एक दूसरे पर उठाई नहीं, मिले होता है। वो साथ कह रहे हैं नालायक भी हैं आप लोग। नहीं नहीं, आप लड़ाई ना करें। नहीं आपने कहा है नहीं, आप बोल दें कि आप मिले हुए हैं ना, उन्होंने मान लिया। अब हमारे भाई हैं, कहने का मकसद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे कॉमनैलिटी है हमारी। हम तो पीपल्स पार्टी वाले तो ऐसे भी चाहते हैं, 30 अमेंडमेंट में हमने सबको बिठाया नहीं था। अहमद, छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुक्म सर, भाई आप हुक्म करेंगे, सवाल क्यों करेंगे आप? अच्छा, ये आपसे सवाल ये पूछे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी मदद की जरूरत थी इस बिल में? आपके वोटों की, आपकी सपोर्ट की कोई जरूरत थी? नहीं नहीं, उनकी तो बड़ी मेजोरिटी है, क्लियर मेजोरिटी। अगर वो कोई बिल पास करना चाहे तो मेरे ख्याल मतलब अगर वो अकेले पास करना चाहते थे तो वो अकेले वो पास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर आपकी पंजुता साहब मेरे पास पंजुता साहब है। उन्होंने आपकी सपोर्ट ली है तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने मामलात को आपके लिबादे में छुपाना चाहते थे। ले जी पंजुता साहब जरा बताइएगा। अदरवाइज वो करना चाहे तो इख्तियार भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके पास मेजोरिटी है, लेकिन ये चीजें हमने इनिशिएट की थी और ये 2008 से ये चीजें इनिशिएट हो रही हैं। भाईजान, क्या आपको ये समझ नहीं आ रही है, उन्होंने क्या इनिशिएट किए। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को आपके जरिए जामा पहनाया? से पेश करने वाले वो हैं, मूव करने नहीं। वाले वो हैं। तो मैं तो देखिए, हम तो पब्लिक प्रेशर को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, हम तो तनकीद बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। एकेडमिक डिबेट होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होने चाहिए। हमने तो जो बात की उसके ऊपर चलें। स्टैंड करते हैं, अब भी करते हैं, बाद में भी करते हैं, और हम तो अब भी चाहते हैं जो ये बिल जो है मौलाना जवाब मिल गया पंजोता साहब आप आपको भी बड़ी स्मार्टली, बड़ी टैक्टफुली ऑपोजिशन को मिला के अपनी ख्वाहिशात आपने बड़ी वारदात डाली है। बड़ी वारदात डाली, इख्तियार साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज सही ना आपने मौका दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपने कहा कि आपने अपोजिशन को साथ मिला के कोशिश की, तो अपोजिशन के लोगों के अगर आप बयान उठा के देख लें कि अपने रहनुमा जलाल का कल का बयान उठा के देख लें, जिसमें वाज़ह कह रहे हैं कि हमने बार बार मीटिंग्स की और बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, पूरी उसके बाद जो है ये हम इस नतीजे पर, इस मंजिल पर पहुंचे हैं। तो जो मर्रात बिल था उससे मुस्तफीद होना था, क्योंकि ये सीधा उनकी जात के साथ डायरेक्टली तल्लुक रखता है। इस्लामाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बैठा हुआ एमएनए पंजाब से या सिंध से मरात ले रहा है, तो जाहिर बात है अगर नून लीग का या पीपल पार्टी का बंदा है वहां पर बैठा हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इसका दिल होगा कि मुझे भी वो मरात मिलें जो दूसरों को मिल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लू पासपोर्ट जो है ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक विड्रॉ हो, बल्कि ये जो है वफाक के अंदर भी, जहाँ मरीज के पास है या सेंटर्स के पास है या बाकियों के पास है, ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए, इनसे वापस लेना चाहिए। क्या नून लीग ने इधर आके या पंजाब के अंदर या सवाल ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान का विजन था? मेरे ही क्यों है भाई, आम आदमी और आप में फर्क क्यों है? आसमान सूत्र है। वो एक चीज ये है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बाशऊर है, वो ये सिर्फ ये नहीं कि अंधी तकलीफ करता है, जहां पर उन्हें गलत लगता है वो गलत को गलत कहते हैं, जीत भी नहीं करते। वो तो कहते हैं जनाब के तैयारा लिया है तो भाई लिया है, आप जो करना चाहते हैं कर ले, हम 100 का बढ़ा दें पेट्रोल,
आप हमारा क्या कर लेंगे? तो ये एक वाज़ह डिफरेंस है जो इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया। हमने एक जहाज खरीदा था, हाँ हमने एक आपने जहाज खरीदा है। हाँ आपने ये भी किया कि तमाम सूबों के बराबर इनके मराद मेरी होने बात चाहिए, सुनिए। तो फिर तो इनको भी ले लेना चाहिए 11 एक अरब जहाज खरीदा था, वो तो पंजाब का एसेट बन चुका है। ये तो अपनी जाती मराद पर आ गए सारे, हर एक जहाज बन गया है। नहीं देखिए, आप जहाज तब लेते हैं जब आपके पास सेहत का मामला ठीक हो जाए, जब आपके पास तालीम का मामला ठीक हो जाए, जब लोगों को रोजगार मिल जाए, जब आपकी सनतें ठीक चल रही हों, जब आपके मजदूर खुशहाल हो जाए, जब आपके किसान खुशहाल हो जाए, जब आपकी आवाम खुशहाल हो जाए। जहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और आप तैयारा लेकर दुनिया में भीख मांगने के लिए घूम रहे हैं। यानी अपने अंदर कोई हिस्स भी होती है कि यार अवाम ने हमें वोट नहीं दिए, कम से कम हम काम तो ऐसे करें जिससे हम अगली दफा कोई वोट लेने वाला अवाम की तरफ जाने वाले बने। दरअसल से बताइएगा नाजरीन को भी कि लाइफ टाइम किसी के पास ब्लू पासपोर्ट है, एमएनए सेनेटर्स? एमएनएज और सेनेटर्स का जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, और जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उनका सिर्फ सेशन, मतलब जो उसकी असेंबली की लाइफ तक होता है। सो एमएनए और सेनेटर्स के लिए जायज है नहीं वो और वो सूबे आज की से सतह पर अराकीन के पास नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, हम इस चीजों को गड़बड़ नहीं कर सकते। आपने अभी कहा मैं लाइफ बताता हूँ। नहीं नहीं, वो लेजिस्लेशन वो पुरानी हुई है, पता नहीं 1970s में ये हुई थी, कब हुई थी, वो तब की है, वो तब की है। तो ये सर उसमें आज का की गलत कैसे फिर होगी? मेरी बात सुनिए महबूब, आप यहाँ पर इस सवाल तो ये बनता है कि इमरान खान तो कहता था कि मैं ये अशराफिया का दौर खत्म करूंगा, वो तो जेल मैं शराफिया को घर भेजूंगा, वो जेल में है। 1000 तो के ऊपर से जिन खंभों को उसने टिकट दिए वो खंभे जो हैं वो अपना काम शुरू कर गए हैं। आपको सजेशन मुझे ये बताइए, इनकी मुझे मुलाकात ये करवा बता, उसको वापस करवाने मुझे का ये इंतजार। मुझे ये बताइए, तो ये ना मुलाकात तो अपनी जगह पर है, सीधी बात ये है। कैसे एमपी के ऊपर डाल रहे हैं। क्या चीज? सर ये भी सुनने को मिलेगा, वो कह रहे इसहाक डार साहब के नवासे के उस पर अकाउंटेबल नहीं है, तो इमरान खान साहब पे इसका बर्डन कैसे डाल रहे हैं? वो इसकी पार्टी है और पूरा नैरेटिव बनता है, नजरिया है, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। नहीं कमाल करते हैं। हाँ ये तो आप ये किस चीज को आप कंपेयर कर रहे हैं यार, जरा अपनी कंपैरिजन को देखे, जरा अप्रोच को जरा चेक। वो सायरा बानो साहिबा कोट करी थी, अच्छा वो ठीक है, खुद ही चलो बताना कह कि आप दें। तुम्हारे नाना नहीं फिर होंगे। मान ले और कह दें कि इमरान खान कहते थे कि मेरी पार्टी में वही बंदा आएगा जो बुजुर्ग होगा, जो शरीफ होगा, जो सबसे ज्यादा नेक होगा, पारसा होगा। फिर वो आप इसे 61 बता 62 क्यों नहीं पता? जेल के अंदर से वजीर आला नामजद करता है, तब्दील करता है, ये उसको नहीं पता कि पैसे कौन बटोर रहा है, वहां से अरबों रुपए कौन खा रहा है, ये मराहत कौन ले रहा है? जी पंजोता साहब कौन पैसे बटोर रहा है? आपने फारिग कर दिया, FIR आप पे होती नहीं, यार साहब कहते हैं कि कोई वली कर साहब नहीं सबसे सकता। पहले तो ऐसे करें कि वो एविडेंस लेकर आए जो पैसे वो बटोर रहा है। हम्म। आप सुहेल अफरीदी की बात करते हैं, किसी और की बात करते हैं कि उसने कहा था कि शरीफ आदमी होना चाहिए, बुजुर्ग होना चाहिए, तो बताएं हमने क्या बदमाशी की? अगर 23 मुकदमा दहशतगर्दी पे हमारे ऊपर डाले हुए हैं, तो असल दहशतगर्दों को जो SHO था, SHO की मार थी दहशतगर्दी, वहां पकड़ने के ऊपर फोकस होता तो वहां हो जाता। दूसरी बात ये रह गई कि 53 अरब रुपए की करप्शन IMF ने आपके ऊपर एक अरब की करप्शन जो आपके दिल के करीब था, 17 पंजाब के अंदर, वहां पर आपके ऊपर आई। उसके अलावा अगर देखें गंदम स्कैंडल आ गया, 5300 रुपए की 5300 अरब रुपए की करप्शन क्या है, ये जरा इनको क्योंकि वहां मौसम जरा बताएं, शहबाज शरीफ जरा तफसील लें इनसे। इस तरह वन फ्लो में ना झूठ ना बोलना चाहिए। को एतराज है ये 5300 अरब की करप्शन के हवाले से, वो जानना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने जरा करप्शन जरा जरा 5300 इसकी की तफसील है। तो बताएं, ये करप्शन किसने की है, कैसे की है? देखें ये करप्शन का IMF ने कहा कि 53 अरब रुपए की करप्शन की है। तफसीलात आप दें, उसमें लफ्ज़ करप्शन शामिल है। करें कि आपने गलत बात की है। IMF की रिपोर्ट में नहीं, IMF की रिपोर्ट में आप कहते हैं जी करप्शन हुई नहीं है, तो नहीं, तफसीलात दे दें। नहीं 5300 अरब रुपए की करप्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है IMF की किसी रिपोर्ट में? IMF की रिपोर्ट के अंदर आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? आप जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बिल्कुल तस्दीक कर रहे हैं। करप्शन की बात हुई है। एविडेंस लेकर आइए, मैं आपके सामने रख देता हूँ। यार साहब, वो अगर 5300 अरब की करप्शन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं एविडेंस लेकर आए, तो मेरे इस तरह वो भी हक बजाने में ये कहने कि CM साहब के आप करप्शन की बात करें, एविडेंस आप लेकर आए, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करें इनको। सबसे पहले मैं इनको ये
दावत देता हूँ। मैं चैलेंज वैलेंज देना वैसे ये बेवकूफ़ों वाला काम है। अगले हफ्ते कर लेंगे। मैं भाई को कहता हूँ कि 5300 अरब रुपए की आप हमारी करप्शन ले आइए, अगले हफ्ते इसी शो में हम करवा लेंगे। आप ले आइए, पंजोता साहब मैं उसका इंतजार करूंगा, लेकिन इस तरह प्रोग्राम रखेंगे। इसकी गर्दान जो है ना वो ऐसे नहीं रखेंगे, ठीक है ना, कि ये इस तरह की आपसे ये सारे हवाले से करप्शन के सारे एविडेंस मैं बताता हूँ, की है वो आपने मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही। शहीद अफरीदी क्या तक एविडेंस है वो और आपने जाते जाते फाइनल को अरे यार जाते जाते सुन लो, अगर आपने कोई चीज देखनी है तो जरा जूतों पे ही नजर डाल दो। आपको वो बंदा जिसकी 5 लाख रुपए के एसेट थे वो आज 5 लाख रुपए के जूते पहन रहा है, और कितने आपको सबूत चाहिए? देखिए जी जी चेक कर लीजिए। मैं उसको जब्त कर सकता हूँ, किसी कजन ने दे दी होगा, किसी रिश्तेदार ने दे ठीक दिया है, होगा। ठीक है, सही है, दे दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई को आखिरी अलविदा। गम की इस घड़ी में हमारी दुआएं उनके अहले खाना और ईरानी कौम के साथ हैं। आज उनके आबाई शहर मस्जिद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के अहाते में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस के अहाते में लाया गया, जिसके एतराफ़ में 70 लाख से ज़ायद सोगवारान ने शिरकत की। जसद खाकी को करबला से पहले नजफ़ अशरफ लाया गया था, जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। शख्सियतें रुखसत हो जाती हैं मगर अजीम अफकार हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की बसीरत, इस्तकामत और विजन दुनिया के लिए रहनुमाई का मीनार रहेंगे।